हाय एवरीवन, आई एम अदिति। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश का एक पोयम का समरी, जिसका नाम है अ पॉइजन ट्री। ठीक है, एक जहर भरा पेड़। देखिए, इस कहानी के लेखक हैं विलियम ब्लेक, पोइट ऑफ रोमांटिक इरा। रोमांटिक इरा के सबसे फेमस ये पोइट रहे हैं उस वक्त। इनकी काफ़ी कविताएं जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर रही हैं। ये पोएम जो है पब्लिश हुआ था 1764 में। 4 स्टैंजा का ये पोएम है और इस पोएम का जो थीम है वो है एंगर एंड इमोशंस, गुस्सा और भावना। ठीक है, ये दो दुश्मनों की कहानी है। सॉरी, ये पोएम है दो दुश्मनों की, जिसमें इन्होंने बताया है कि आप अगर अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो जो गुस्सा है वो कम हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन दोस्त हो या दुश्मन, अगर आप उससे अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते हो तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और ये नेचुरल है, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ये ऑटोमेटिक होता है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे गुस्सा जो है वो कम हो गया हो या ख़त्म हो गया हो, लेकिन दुश्मन के प्रति जो गुस्सा है वो हमेशा रहता ही है। ये एकदम सही सी बात है। ठीक है, तो देखिए इस पोएम से ये कैसे बताते हैं कि जो दुश्मनी और गुस्सा है वो कितना ख़राब रिजल्ट दिया लास्ट में। मैंने आपको एक स्टोरी पढ़ाया था, द कास्क ऑफ एमोंटिलेडो। इंग्लिश की ही एक स्टोरी का मैंने आपको समरी बताया, मैंने उसको एलोबोरेट किया है। सॉरी, हिंदी में मैंने उसको एलोबोरेट किया है, द कास्क ऑफ एमोंटिलेडो। और उसमें दो दोस्तों की कहानी बताई गई है कि मन मुटाव जो है वो एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं और लास्ट में उसका जो परिणाम होता है बहुत गलत हो जाता है। उस कहानी से बिल्कुल ही मिलता जुलता ये कहानी है। वो थोड़ा सा उसका जो कहानी के जो थीम है वो अलग है। थीम सेम है, कैरेक्टर्स अलग हैं और मैटर्स अलग हैं, लेकिन उसमें भी लास्ट में वही हुआ है जो इसमें हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। I was angry with my friend. I told my wrath did end. पोइट कहते हैं फर्स्ट लाइन में, मैं अपने दोस्त से गुस्सा था, मैंने अपनी नाराज़गी बताई और वो उसके बाद ख़त्म हो गई। यानी कि वो जाके अपने दोस्त को अपनी नाराज़गी बताएं, एक्सप्रेस कर दिए, उन दोनों में बातचीत हुई होगी और वो जो मसला है वहीं पे सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, आई वॉज एंग्री विथ माई एनमी एंड आई टोल्ड इट नॉट इट वॉज डिड ग्रो। ये अपने दुश्मन से एंग्री थे और इन्होंने उससे नहीं बताया और ये जो गुस्सा है वो बढ़ते चला गया। देखिए, आई वाटर्ड इट इन फियर्स नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स। मैं उसे पानी देते रहा डर से। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है, एक पेड़ को जैसे पानी देते हैं वैसे ही ये इन्हें डर है कि मैं कुछ बताऊंगा तो कुछ उल्टा सीधा होगा। एंड नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स, इन्हें और इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है कि ये जो गुस्सा है वो मुझे बहुत परेशान भी कर रहा है। तो इनके आंखों में आंसू आ जा रही है कि ये जो गुस्सा का भावना है और ये जो नफ़रत है मैं किसी से बता पा नहीं रहा हूँ और वो फ्रस्ट्रेट होके, कभी कभी परेशान होके इनके आइज़ में आ जा रही है आंसू। जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं और किसी से कुछ बता नहीं पाते अपनी कंडीशंस, तो आप उस वक्त अपने आप को बहुत मजबूर और अकेला फील कर रहे होते हो। उस वक्त आपके आंख में ऑटोमेटिक टीयर्स आने लगते हैं। झेलते 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 आप थक चुके होते हो। तो यहाँ पे इन्होंने गलती क्या कर रही है, बता ही नहीं रहे हैं। इन्हें डर है कि मेरे दुश्मन को पता ना चले कुछ, और उस चीज़ को ये पानी देते जा रहे हैं। यानी कि अपने गुस्से और ये जो नेगेटिव भावना है उसको पानी देते चले जा रहे हैं और ये टीयर्स उनके आंख में आ जा रहे हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से। ठीक है, एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल्स एंड विथ सॉफ्ट डिसिटफुल वाइल्स। देखिए, और मैं इसे सूरज की रोशनी दे रहा हूँ अपने झूठी मुस्कुराहट से। एंड विद द सॉफ्ट डिसिटफुल वाइल्स, डिसिट का मतलब होता है धोखा और धोखेबाज, वाइल्स मतलब होता है चाल, धोखेबाज चालों से। आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हो और लोगों के सामने ऐसे शो कर रहे हो कि हम बहुत हैप्पी हैं। अधिकतर अच्छे दिल के लोग जो होते हैं ऐसा करते हैं। वी ऑल्सो, हम भी अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा करते हैं कि आप परेशान हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, पर आप शो कर रहे हैं कि यार हम बहुत खुश हैं। तो ये अपनी चालों को यहाँ तक धोखेबाज चाल इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे मन में तो कुछ और है लेकिन मैं जाहिर नहीं कर रहा हूँ, मैं फेक स्माइल कर रहा हूँ और लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं ठीक हूँ। यानी कि आई सन्ड इट विथ स्माइल्स, मैंने सूरज की रोशनी दी
अपने गुस्से और ये नेगेटिव भावना को स्माइल करके, यानी कि झूठी स्माइल करके, एंड विथ अ सॉफ्ट डिसीटफुल वाइस, और धोखेबाज चालों से। यहाँ पे अपने चालों को धोखेबाजी इसलिए कह रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये फील तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन शो कुछ और कर रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट होके कुछ देर के लिए अपने आप को फेक बता रहे हैं, ठीक है। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल बोर ऑन एप्पल ब्राइट, और ये बढ़ता चला गया दिनों रात, जब तक कि ये एक एप्पल यहाँ पे खिल गया उस पौधे में। यहाँ पे देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मेरा जो गुस्सा था वो दिनों रात बढ़ते चला गया इसी फेक स्माइल करते करते और अपने धोखेबाज चालों से इन सब चीज़ों को छुपाते छुपाते, और वो बढ़ बढ़ के एक उसमें अब एप्पल निकल चुका है, उस गुस्से का कुछ फल आ गया। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि ये शो कर रहा है कि इनका गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा अब बढ़ चुका है। एंड माई फो beheld it shine and he knew that it was mine, मेरा दुश्मन जान चुका है, ये इस तरीके से शाइन कर रहा है कि वो मेरा दुश्मन जान चुका है इस बारे में, और वो इतना ये भी जान चुका है कि गुस्सा मेरा है। यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा हरकत कर दिया है, यहाँ पर पोइट ये कहना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हरकत कर दिया या काम कर दिया जिससे इसके दुश्मन को पता चल चुका है इसकी भावनाओं के बारे में और इसके गुस्से के बारे में, नफरत के बारे में, और वो जानता है कि ये जो है इसी का है। एंड इन टू द गार्डन स्टोल व्हेन नाइट हैड व्हील्ड ऑन द पोल, जब यहाँ पे बताना चाह रहे व्हेन द नाइट हैड व्हील्ड ऑन द पोल, रात का वक्त था मेरे गार्डन में, जब व्हील्ड यानी कि ढकना, रात जो है धरती को ढकी हुई थी, यानी कि रात का वक्त था और रात के अंधेरे से जो है धरती ढकी हुई थी। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, सुबह में मैं बहुत खुश होता हूँ ये देखकर। माई फो आउट स्टेट बीनीथ, आउट स्टेट का मतलब होता है पीठ के बल, बीनीथ द ट्री फाइनली ही डाइड, पेड़ के नीचे जो इसका दुश्मन था ये देखता है अगले सुबह पीठ के बल पड़ा है और वो मर चुका है। और ग्लैड टू सी ये बता रहे हैं, यानी कि मैं काफ़ी खुश हूँ ये देख के, मैं ग्लैड हूँ। ग्लैड आप वर्ड यूज़ तब करते हो जब आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हो या फिर आप बहुत खुश होते हैं तब। यानी कि इन्होंने ये बताना चाहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा हरकत कर दिया, लास्ट का ये पोएम यही आपको कह रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा हरकत कर दिया या कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया अपने दुश्मन के लिए कि उसे पता चला अब वो आएगा ज़रूर, और आएगा तो वो मर जाएगा। तो इन्होंने कुछ ऐसा हरकत किया, उसे पता चला और कुछ इंतज़ाम भी कर दिया कि वो आया और मर गया, और ये रात भर सोए और सुबह उठ के बड़ा खुश थे कि वो गया, काम से गया। द कास्ट ऑफ एमोंटिलेडो मैंने आपको कहानी पढ़ाया था, उसमें दो दोस्तों की कहानी है। यहाँ तो जिक्र दुश्मन का किया गया है, उसमें दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त अपने दोस्त को अपनी मन की भावना नहीं बताता है और वो जो दोस्ती है नफ़रत में चेंज हो जाती है। सामने वाले दोस्त को पता तक नहीं चलता है कि ये जो नफ़रत है वो क्यों है, और वो अपने दोस्त का शराबी होने का फ़ायदा उठाकर उसे मार देता है लास्टली। तो यही उसमें और इसमें यही अंतर है कि वो कहानी जो है थोड़ी सी अलग है, लेकिन बात उसकी यही है। एंगर और इमोशंस इस तरीके वर्क करते रहते हैं कि वो दिनों रात बढ़ते चले जाते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट किए जाते हैं, आपको डर भी लगता है, गुस्सा भी लगता है, आप इमोशंस आपके इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाले हो जाते हैं कि आप रोने भी लगते हो कि ये क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, ना मैं बता पा रहा हूँ, ना मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। तो इन सारे चीज़ों का एक ही समाधान होता है, आप सामने वाले से शॉर्ट आउट कर लो, और उसका रिजल्ट मौत, नफ़रत नहीं होती। या तो आप सामने वाली चीज़ को फॉरगेट कर देंगे या आप शॉर्ट आउट कर लोगे, उससे जाके क्लियर कर लोगे। और दोस्त के मैटर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप शॉर्ट आउट करो, माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। ओके, तो ये जो पोएम है यहाँ ख़त्म होती है और यही सिखाती है इमोशंस को जो है जाहिर करिए, रखे 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 वो दबते 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 बहुत भयंकर एक स्टोन की तरह क्रिएट हो जाते हैं और भड़कते हैं, तो उसका यही अंजाम होता है। 10 मिनट के अंदर मैंने आपको ये समझा दिया है। आई होप ये पोएम आप समझ गए होंगे अच्छे से, आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिएगा। मैं कॉमर्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दिया मैंने पढ़ाना, तो पढ़ाती हूँ।
तो मेरी वीडियो सुनने के लिए, मेरी आवाज़ में पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ तो रखते रहेंगे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।